चुनावों से ठीक पहले बीजेपी को दो बड़े राज्यों में झटका लग गया है और एनडीए गठबंधन वहां पर नहीं हो पाया है। और आज आपको यह समझना है कि सबसे इंडिया को कितना फायदा होने वाला है। तो रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए कि पंजाब में बीजेपी को झटका क्यों लगा, आखिर शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के बीच गठबंधन क्यों नहीं हो पाया। और एक और बात बता दूं कि झटका तो कांग्रेस को भी लगा है, क्योंकि राहुल के जो करीबी हैं रवनीत बिट्टू, वो जाके बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आगे बताऊंगी मैं आपको। और दूसरा, इंडिया को कैसे हुआ फायदा इन सबसे, पंजाब में कैसे फायदा होगा वो आप देखेंगे। तीसरा, केजरीवाल की गिरफ्तारी का इस सारे पर कितना असर, इस पूरे मुद्दे पर कितना असर पड़ेगा। चौथा, कैसे बिगड़ी बीजेपी और अकाली दल की दोस्ती, कि भैया कहा जा रहा था कि गठबंधन बस होने ही वाला है, तो आखिर शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी क्यों नहीं गठबंधन कर पाए, इसके पीछे के कारण क्या थे। और पांचवा, उड़ीसा में, जो दूसरे राज्य की मैं बात कर रही हूं, कि उड़ीसा में भी गठबंधन बीजेपी का बीजेडी यानी बीजू जनता दल यानी नवीन पटनायक के साथ होते होते क्यों रह गया, क्यों नहीं बन पाई बात, और इस सब का अब चुनावों में क्या असर पड़ने वाला है। अब देखिए, सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि पंजाब में हम क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी को झटका लगा है। देखिए, कई दिनों से यह बात चल रही थी कि बीजेपी और अकाली दल, मैं आपको बता दूं, इन दोनों ने साथ में 2019 में एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था, लेकिन उसके बाद ये दोनों पार्टियां अलग हो गई थी। लेकिन पिछले काफी वक्त से कहा जा रहा था कि बीजेपी की जो पुरानी साथी है अकाली दल यानी सुखबीर सिंह बादल, इन दोनों का गठबंधन हो जाएगा। लेकिन आज ये ऐलान हो गया कि भैया गठबंधन तो नहीं हो पाया, कुछ सीटों का झोल रहा, कुछ दूसरे कारण रहे, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो देखिए, मतलब इसका साफ है कि पंजाब की 13 सीटों पर अकेली लड़ने वाली है बीजेपी और चुनाव होने वाले हैं 1 जून को। अब इसके पीछे के हम रीजंस पता करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो रीजन है वो किसान आंदोलन है। क्योंकि आपको पता है किसान आंदोलन चल रहा है और बीजेपी से किसान इस मुद्दे पर अभी नाराज हैं। तो अगर किसान आंदोलन चल रहा है और शिरोमणि अकाली दल बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेती, तो फिर ऐसा भी हो सकता था कि वहां के जो लोग हैं, वहां का जो सिख समुदाय है या किसान है, वो शिरोमणि अकाली दल से नाराज हो जाते। तो इस कारण शिरोमणि अकाली दल ने सोचा कि बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। बादल से बढ़ गई वैचारिक खाई। और इसमें दूसरा फैक्टर यह है कि अगर हम 2019 के बाद से देखें तो शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के बीच में जो ये आइडियोलॉजी का गैप है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि शिरोमणि अकाली दल तो बात कर रही है सिख समुदाय की, पंथिक सिख के लिए काम करने की, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें कि एक तरफ अगर शिरोमणि अकाली दल सिख समुदाय के बारे में बात कर रही है, तो वहीं बीजेपी राष्ट्रवादी विचारधारा के तहत काम करती है। तो देखिए, भाजपा को लेकर एक वर्ग का गुस्सा बढ़ गया है। दूसरा पॉइंट ये भी है, ये तीसरा पॉइंट है कि भैया भाजपा को लेकर किसान आंदोलन के चलते एक जो वर्ग है, ये जो सिख समुदाय है, उनका कहीं ना कहीं पंजाब में गुस्सा बढ़ गया है। तो शिरोमणि अकाली दल कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। और शिरोमणि अकाली दल की ये भी मांग है कि सिख बंदियों की, ये जो कैदी हैं सिख जिनकी सजा पूरी हो चुकी है, उनको अब रिहा किया जाए। ये शिरोमणि अकाली दल का एजेंडा है और ये उनकी मांग है। तो देखिए, अब अगर पंजाब की बात करते हैं तो चौतरफा लड़ाई हो गई है। एक तरफ है आम आदमी पार्टी, एक तरफ है कांग्रेस, और इन दोनों का भी गठबंधन नहीं हो पाया। आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ रही है। दूसरे राज्यों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में लड़ रही है, लेकिन पंजाब में कोई रिस्क नहीं। और तीसरे नंबर पर हम देखते हैं शिरोमणि अकाली दल अलग है, फिर बीजेपी। तो अगर पॉलिटिकल एनालिस्ट की माने तो ज्यादा जो वोट्स हैं, ज्यादा जो पॉपुलैरिटी है पंजाब में और ज्यादा जो हितों की बात करिए, तो अगर वोट्स देखें तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, फिर शिरोमणि अकाली दल और लास्ट में बीजेपी। तो कहीं ना कहीं पंजाब में चांसेस बीजेपी के और भी कम हो गए हैं। अगर शिरोमणि अकाली दल के साथ लड़ती तो फिर भी एनडीए मजबूत होता, इंडिया गठबंधन को, या आप कहें कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को टक्कर दे सकते थे, लेकिन ऐसा अब नहीं हो रहा है। तो इस करके साडे वास्ते असूल है, साडे वास्ते ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਸੂਲ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮਸਲੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲੀ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। अब दूसरा मन में सवाल आता है कि इस सबसे इंडिया गठबंधन को कैसे फायदा हो रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तो साथ में लड़ नहीं रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं, चाहे फिर वो केजरीवाल की गिरफ्तारी हो, चाहे फिर वो किसान आंदोलन हो, उस मुद्दों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ है। और देखिए, पंजाब में अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है और कांग्रेस दूसरे नंबर पे है। और ठीक है, इन्होंने गठबंधन नहीं किया, लेकिन इन दोनों की दोस्ती यारी तो है, दूसरे राज्यों में तो इनका गठबंधन है। तो ये आप एक ही खेमे का मान लीजिए इनको। और तीसरा पॉइंट है कि
सुखबीर सिंह बादल की एसएडी तीसरे नंबर पर है। मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि क्योंकि ये क्षेत्रीय पार्टी है, क्योंकि ये सिख समुदाय की बात कर रही है, क्योंकि ये किसानों के हितों की बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं अगर वोट्स मिलता है तो आम आदमी पार्टी की सरकार है तो शायद अभी सिंपैथी वोट भी मिल सकता है आम आदमी पार्टी को, क्योंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस, क्योंकि पिछली बार भी इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। तीसरे नंबर पर अगर किसी को वोट मिलते हैं तो है वो शिरोमणि अकाली दल, और चौथे पे फिर बीजेपी आएगी। तो देखिए इंडिया गठबंधन को यहां पर फायदा होते हुए दिख रहा है, क्योंकि देखिए बीजेपी का तो फायदा यहां पर नहीं हो रहा है। और अगर ताजा मुद्दों की बात करें तो उसके कारण बीजेपी से नाराज हैं पंजाब के लोग। देखिए अगर जो हिंदू वोटर होगा वो तो बीजेपी की जो राष्ट्रवादी आइडियोलॉजी है उसके लिए वोट कर देगा, लेकिन अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है, देखिए सिख समुदाय में एक खालिस्तानी मुद्दा भी आ जाता है, तो वो देखा जाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी से उनकी नाराजगी है। और अभी जो ये ताजा मुद्दे हैं कि आम आदमी पार्टी के केजरीवाल भी गिरफ्तार हो गए हैं, तो एक वेव सी बन गई है जिसमें पंजाब में अब क्या करती है एनडीए या क्या करती है बीजेपी, वो देखना दिलचस्प होगा। अब तीसरा देख लीजिए, मैं यही बात कर रही थी कि केजरीवाल की गिरफ्तारी का कितना असर होने वाला है। तो देखिए अभी सबको पता है, आपको अब तक इस पूरे मुद्दे के बारे में पता होगा कि ईडी की गिरफ्त में है केजरीवाल। आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि ये सब मोदी जी की साजिश है, सब ईडी की साजिश है, हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जेल से वो एक के बाद एक आदेश दिए जा रहे हैं, जेल से सरकार बना रहे हैं, और बीजेपी ये कह रही है कि ये तो कानून में ही नहीं है, आप इस्तीफा दो क्योंकि आप ईडी की गिरफ्त में हो। और देखिए आज अगर आपने विजुअल्स में, आपको कुछ विजुअल्स दिखा भी देती हूं कि दिल्ली में पीएम आवास को घेरा गया, और आप ये विजुअल्स देखिए कि कैसे पंजाब के आम आदमी पार्टी के लीडर्स को नीचे रोड पे लेट के उनको हिरासत में लिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी पंजाब के नेता गिरफ्तार यानी डिटेन हुए, आम आदमी पार्टी को मिलेगा सिंपैथी वोट, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अभी केजरीवाल जेल में है और इसके बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को ये सिंपैथी वोट मिल सकता है चुनावों में, और कहीं ना कहीं ये जो मूव है वो बीजेपी के खिलाफ ना चला जाए। अब चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं कि आखिर कैसे बिगड़ी बीजेपी और अकाली दल की दोस्ती। जब 2019 में ये लोग साथ में चुनाव लड़ सकते हैं तो आखिर 2024 में ये लोग गठबंधन क्यों नहीं कर पाए, ये मैं आपको बताऊं। उससे पहले आप ये देख लीजिए कि पंजाब में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। वहां के जो लुधियाना के सांसद हैं रवनीत बिट्टू, वो जाके बीजेपी में शामिल हो गए हैं। देखिए राहुल के करीबी माने जाते हैं, और ये विजुअल्स देख लीजिए पहले आप। अब आ जाइए कि कैसे बीजेपी और अकाली दल की दोस्ती बिगड़ी। तो देखिए 2019 में 7 लड़ा चुनाव, बीजेपी एसएडी ने 13 सीटें थी। अब अगर मैं आपको पंजाब की 2019 के नतीजे बताऊं तो कांग्रेस के खाते में आई 8, शिरोमणि अकाली दल के पास आई 2, बीजेपी के पास 2 और आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ 1। तो देख रहे हैं आप कांग्रेस की पॉपुलैरिटी, देख रहे हैं आप पंजाब में। और अगर मैं आपको इसके बाद का रीजन बताती हूँ, देखिए एसएडी और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़े, 2-2 सीटें जीती, लेकिन जो इन दोनों का परसेंटेज है वो अगर मैं आपको बताती हूँ तो देखिए एसएडी का है 27% और बीजेपी का 10% से भी कम। तो इतना ज्यादा डिफरेंस है। तो देखिए कहीं ना कहीं आपको पता है कि बीजेपी को जरूरत थी शिरोमणि अकाली दल की, लेकिन शिरोमणि अकाली दल को कोई रिस्क नहीं लेना था। और इनका गठबंधन क्यों टूटा था, उसका कारण था ये फार्म लॉज, जिसको किसानों ने कहा था ये 3 काले कानून। तो जब ये पूरी प्रोटेस्ट हुई थी 2020 में, तो शिरोमणि अकाली दल ने किसान आंदोलन के चलते ही, जो पहला किसान आंदोलन था उसके चलते ही बीजेपी से खुद को अलग कर लिया था। क्योंकि ये जो काले कानून जो ये लोग कह रहे थे, जो ये आरोप लगा रहे थे, और बाद में उनको वापस भी ले लिया गया, तो इस पूरी प्रोटेस्ट के चलते इन दोनों के रास्ते अलग हो गए थे। और अभी भी देख लीजिए इंटरेस्टिंगली किसान आंदोलन चल ही रहा है, और इसी कारण एसएडी ने कोई रिस्क नहीं लिया और बीजेपी के साथ नहीं गई। लेकिन आप ये देख लीजिए कि बीजेपी को बहुत ज्यादा जरूरत थी एसएडी की, और अब पंजाब में बीजेपी की हालत थोड़ी टाइट हो गई है। अब आपने देख लिया कि पंजाब में क्या समीकरण है। 5वां आ जाइए कि उड़ीसा में क्यों नहीं बन पाई बात। ऐसा कहा जा रहा था कि वहां की जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेडी यानी बीजू जनता दल, उसके साथ बीजेपी गठबंधन कर सकती है। देखिए कहीं ना कहीं राज्यसभा में वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लेकिन लोकसभा और जो विधानसभा है, बातें पूरी थी कि गठबंधन ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस में है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो देखिए उड़ीसा की 21 सीटों पर अकेली लड़ेगी बीजेपी। नहीं बनी बीजेपी और बीजेडी में बात, और 2 हफ्ते तक ये मामला चल रहा था, ये गठबंधन की बातें चल रही थी, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। 2009 में टूटा था गठबंधन। मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं बीजेडी की ये पॉलिसी रही थी कि 2009 में पहले ये लोग साथ में थे और 2009 में इनका गठबंधन टूट गया था। और अब अगर मैं वापस से बात करती हूं तो उड़ीसा में 18 सीटों पर
बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। उसमें से एक जो पॉपुलर नेता हैं वो हैं धर्मेंद्र प्रधान, जिनको संबलपुर से टिकट दिया गया है। और देखिए, उड़ीसा में बीजेपी के लिए धर्मेंद्र प्रधान एक पॉपुलर नेता है। और अब सवाल तो यही पूछे जा रहे हैं कि क्या नवीन पटनायक छठे टर्म में भी सीएम बन जाएंगे, क्योंकि उनकी एक बहुत लंबी हिस्ट्री रही है कि उड़ीसा में वही जीतते हैं। 2019 की अगर मैं बात करती हूं तो बीजेडी ने 12 सीटें लाई थी, बीजेपी के खाते में आई थी 8 और कांग्रेस के पास सिर्फ 1। और देखिए, जो अभी वाले चुनाव हैं वो मई 13 से 1 जून के बीच 4 चरण में होने वाले हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि किस फॉर्मूले पर नहीं बन पाई बात, तो वो सीट फॉर्मूला ये था कि 14-7 पर नहीं बनी बात। बीजेपी जो कि वहां पर सत्ता में नहीं है, वो कह रही थी कि हमको तो 14 सीटें चाहिए, और जो नवीन पटनायक की बीजेडी है उनको 7 सीटें दे देते हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया ये कौन सी बात हुई, जो सत्ताधारी पार्टी है वो तो 7 सीटें ले ले और जो बीजेपी है वो 14 सीटें ले ले। तो इस पर बात नहीं बन पाई। दूसरा, बीजेपी का ये कारण था, वो लोग कह रहे थे कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी आ गई है नवीन पटनायक के खिलाफ, तो उनको एक पुश की जरूरत है जो कि बीजेपी देगी। तो इस सब में ये जो डोमिनेंट पॉलिसी थी, इस समय गठबंधन टूट गया, यानी बात जो है आगे नहीं बढ़ पाई। देखिए, राज्यसभा में किया एक दूसरे का समर्थन, और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बीजेडी और बीजेपी आपस में राज्यसभा में उनकी दोस्ती पक्की है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा में इनका गठबंधन नहीं हो पाया। तो देखिए, चुनावों से ठीक पहले कई समीकरण बदल जाते हैं, कुछ नेता इधर से उधर हो जाते हैं। और अब आप देखेंगे जो केजरीवाल अरेस्ट की पूरा मुद्दा उठा हुआ है, इस पे तो अब बाहर के देश भी कूदने लगे हैं। पहले जर्मनी ने कुछ कमेंट किया, अब अमेरिका ने भी कर दिया है। लेकिन कुछ भी हो, ये जो एक केजरीवाल की गिरफ्तारी है इन चुनावों में एक बड़ा फैक्टर प्ले करने वाली है। अब आगे क्या होगा, बीजेपी पंजाब और उड़ीसा में कितने झंडे गाड़ पाती है, ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।